नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, उनके बारे में चर्चा की। और आज अपन पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याओं के बारे में कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है और जो सहअभाज्य संख्या की क्या परिभाषाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हेडिंग लगाएंगे सह अभाज्य संख्याएं। तो आज हेडिंग लगाएंगे सह अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, अब देखो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले सह अभाज्य संख्या की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि सह अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे परिभाषा। परिभाषा, अब देखिए परिभाषा क्या है सह अभाज्य संख्या की, कि ऐसी दो संख्याएं। सह अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि ऐसी ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिसका जिसका उभयनिष्ठ। अब ये उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो वे दो संख्याएं। एक हो वे दो संख्याएं वे दो संख्याएं वे दो संख्याएं वे दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। वे दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या संख्या कहलाती है। यह है सहअभाज्य संख्या की परिभाषा कि ऐसी दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है वो अपन उदाहरण से समझेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक कैसे होता है, उसके बारे में उदाहरण से चर्चा करेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो वे दो संख्याएं क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अपन उदाहरण देखेंगे इसके कि सहअभाज्य संख्या का उदाहरण कौन सा है। अगर एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए तो वे कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपन पहला जो उदाहरण है नंबर 1 पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि 8 और 15। 8 और 15 ये एक कैसी है? सहअभाज्य संख्या। देखो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सहअभाज्य संख्या ये कैसे, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है या नहीं, ये समझेंगे अपन पहले। तो देखो सबसे पहले अगर इसको समझा जाए तो नंबर 1 पे बात की जाए तो 8 का गुणनखंड लिखेंगे। 8 का गुणनखंड, तो जो 8 का जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे कि 8 के अंदर कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, वही संख्या क्या कहलाती है? इस 8 का गुणनखंड कहलाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 का भाग इसके 8 के अंदर देखो पूरा पूरा जाता है। उसके बाद में देखो क्रम से देखें तो 2 का भी क्या होता है? 8 के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। 2 के बाद में अगर देखें तो 4 का भाग भी देखो 8 के अंदर पूरा पूरा जाता है। उसके बाद में अगर देखें तो 8 खुद का ही भाग जाएगा, इसके सिवाय और कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये है 8 के गुणनखंड, 1 2 4 और 8, ये क्या है? 8 के गुणनखंड। उसके बाद में अपन लिखेंगे नंबर 2 पे कि 15 का गुणनखंड। 15 का गुणनखंड,
अब देखो 15 के गुणनखंड भी लिखेंगे, तो 15 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो 1 का भाग जाएगा, उसके बाद में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, उसके बाद में 5 का भाग जाएगा, देखो, और उसके बाद में किसका जाएगा, 15 का भाग जाएगा। इसके अंदर किसका जाएगा, 15 का भाग जाएगा। तो ये है 15 के गुणनखंड कि 1, 3, 5 और 15। अब अपन को देखना है कि इन दोनों के अंदर ये क्या बात लिखी, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो दो संख्याएं दे रखी है उन दोनों संख्याओं का जो कॉमन मतलब कि समान गुणनखंड कौन से है वही देखना है। तो देखिए कि एक एक समान गुणनखंड है, इसके सिवाय और कोई समान नहीं है, इसीलिए 8 और 15 क्या है, सअभाज्य संख्या है। उसके बाद में उदाहरण नंबर 2 की अगर बात करें, एग्जाम्पल 2, दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखो 3 और 4 संख्या है, 3 और 4, क्या ये भी सहभाज्य संख्या है, इसके बारे में भी अपन पूर्ण चर्चा करते हैं। तो देखो पहले लिखेंगे 3 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड। अब देखो 3 के गुणनखंड लिखने, सबसे पहले तो अपन को गुणनखंड लिखने आने चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं लिखने आएंगे तो कोई आगे अपन को प्रश्न भी समझ में नहीं आएगा। तो गुणनखंड क्या होता है, देखो 3 के अंदर एक तो 1 का भाग जाता है और एक 3 खुद का जाता है, इसके सिवाय कोई संख्या का 3 के अंदर भाग नहीं जाता है। उसके बाद में देखिए 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड। अब देखिए 4 के अंदर कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है, इसके सिवाय और कोई संख्या का भाग नहीं जाता है। अब भी अपन देखेंगे कि दोनों का गुणनखंड लिखने के बाद क्या इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 और 4 का दोनों का 1 आ रहा है, तो ये देखेंगे कि इन दोनों का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। इसके सिवाय देखो कोई संख्या इसके अंदर समान नहीं है। तो देखो ये भी देखो 3 और 4 भी एक क्या है, सअभाज्य संख्या है। कैसी है, सअभाज्य संख्या। उसके बाद में अगर अगले उदाहरण की अगर बात करें, तीसरा उदाहरण, क्या ये भी सहभाज्य संख्या है, 4 और 8, 4 और 8, क्या 4 और 8 एक सहभाज्य संख्या है। देखो अपन इसका पता लगाते हैं कि नंबर 1 पे अगर बात करें तो लिखेंगे 4 का गुणनखंड, क्या लिखेंगे, 4 का गुणनखंड। अब देखो 4 के गुणनखंड अभी अपन ने लिखा था कि 4 के अंदर एक 1 का भाग जाता है, एक 2 का भाग जाता है और एक 4 का भाग जाता है, इसके सिवाय और कोई संख्या का भाग नहीं जाता है। उसके बाद में नंबर 2 की अगर बात करें तो 8, 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड। अब देखो 8 के गुणनखंड लिखने कि 8 के गुणनखंड कौन कौन से है, अभी अपन ने लिखा था ऊपर कि 1, 2, उसके बाद में 4 और उसके बाद में 8। अब देखो अपनी शर्त क्या कह रही कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो 1 हो रहा है, एक 2 हो रहा है, एक 4 हो रहा है, इसीलिए एक 4 और 8 एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो अतः कि इसके अंदर लाइन लिखेंगे कि ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः की अगर बात करें तो 4 और 8 में सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्या है, नहीं है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप उदाहरण से पता लगा सकते हो। अपन को तो समझ में आना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या है क्या और इसके अंदर कौन कौन सी जैसे कि संख्या होती है, उसको उदाहरण सही समझा दिया कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। नमस्ते।